हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा, स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट, और आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द हिंदू अखबार के 20 मार्च 2026 के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स को कवर करने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि कई बार अखबार की इंग्लिश बहुत टेक्निकल और मुश्किल लगती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर एक लाइन और मुश्किल वर्ड्स को बहुत ही आसान हिंदी में आपको समझाऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ एक शॉर्ट ब्रेकडाउन है। हमारे डेली एडिटोरियल्स का एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। वहाँ पर पूरे एडिटोरियल को सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पर फ्रेज बाय फ्रेज तोड़ा गया है, और हर एक फ्रेज के लिए उसकी वोकैबुलरी, हिंदी ट्रांसलेशन और उसे एक आसान इंग्लिश वर्जन में समझाया गया है। इसके अलावा वहाँ आपको हर सेंटेंस का बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, 5 पॉइंट समरी और एडिटोरियल की टोन भी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हमारी वेबसाइट पर हर एडिटोरियल के लिए एग्जाम स्टैंडर्ड वाले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस भी होते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही स्कोर क्लेवर आपको डेली प्रीमियम एडिटोरियल वोकैबुलरी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें सभी ज़रूरी वर्ड्स के मीनिंग्स डिटेल में दिए गए हैं। ये पीडीएफ्स हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मेरी आपको ये सलाह है कि वीडियो देखते वक्त अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज और हर एक सेंटेंस को खुद एनालाइज करें। मीनिंग समझने के बाद उस सेंटेंस को थोड़ी तेज आवाज में 2 बार जरूर पढ़ें। अगर आप बिगिनर्स हैं और ऐसा रोज करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, सिर्फ 6 महीनों में आपकी इंग्लिश नॉलेज में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला एडिटोरियल। पहले एडिटोरियल का टाइटल है लूजिंग द वे ऑन इसरो एंड इश्यूज विद इट्स नैविक कॉन्स्टलेशन। रास्ता भटकना इसरो और इसके नैविक तारामंडल के मुद्दों पर। यहाँ कॉन्स्टलेशन का मतलब है उपग्रहों का एक समूह, और इसका सब टाइटल है इसरो मस्ट फिक्स इश्यूज बिफोर लॉन्च ऑफ नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स। अगले दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों के प्रक्षेपण से पहले इसरो को समस्याओं को ठीक करना चाहिए। चलिए अब लाइंस को ब्रेक करते हैं। इसरोज नैविक कॉन्स्टलेशन, इसरो का नैविक तारामंडल, फॉर विच इट हैज़ लॉन्च्ड 11 सैटेलाइट सिंस 2013, जिसके लिए इसने 2013 से 11 उपग्रह लॉन्च किए हैं, इज इन ऑपरेशनल डिस्ट्रेस, परिचालन संकट में है। यहाँ डिस्ट्रेस का मतलब है संकट या परेशानी। ओनली 3 सैटेलाइट्स रिमेन केपेबल, केवल 3 उपग्रह ही सक्षम बचे हैं, ऑफ प्रोवाइडिंग पोजिशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज, स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करने में। यहाँ पीएनटी का मतलब है पोजिशन, नेविगेशन और टाइमिंग। लीविंग द कॉन्स्टलेशन अनेबल टू फुलफिल इट्स पर्पस, जैसे ये समूह अपना उद्देश्य पूरा करने में असमर्थ हो गया है। ऑफ रिप्लेसिंग द यूएस's जीपीएस सिस्टम ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका की जीपीएस सिस्टम की जगह लेने का। A PNT constellation requires at least 4 PNT capable satellites। एक PNT तारामंडल को कम से कम 4 PNT सक्षम उपग्रहों की आवश्यकता होती है। And India had only 4, और भारत के पास केवल 4 ही थे। Until ISRO said, जब तक कि इसरो ने ये नहीं बताया कि an atomic clock on board the IRNSS 1F satellite failed on March 13। 13 मार्च को IRNSS 1F सैटेलाइट पर मौजूद एक परमाणु घड़ी विफल हो गई। एटॉमिक क्लॉक एक बहुत ही सटीक समय बताने वाली घड़ी होती है जो सैटेलाइट्स में यूज होती है। द कॉन्स्टलेशंस फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स, इस तारामंडल के पहली पीढ़ी के उपग्रह, यूज रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स, रूबिडियम परमाणु घड़ियों का उपयोग करते हैं, मेड बाय स्विस कंपनी स्पेक्ट्रा टाइम, जो स्विस कंपनी स्पेक्ट्रा टाइम द्वारा बनाई गई हैं, एंड विच हैव बिन डॉग्ड बाय फेलियर, और जो लगातार विफलताओं से घिरी रही हैं। यहाँ डॉग्ड बाय का मतलब है किसी परेशानी से लगातार घिरे रहना। इसरो's latest attempt to launch a second generation satellite, NVS-2, दूसरी पीढ़ी के उपग्रह NVS-2 को लॉन्च करने का इसरो का नवीनतम प्रयास was abortive, विफल रहा। Abortive का मतलब है असफल या नाकाम। After the machine was left in the wrong orbit, मशीन को गलत कक्षा में छोड़े जाने के बाद। IRNSS 1F launched in March 2016, मार्च 2016 में लॉन्च किया गया IRNSS 1F completed its 10-year design life, ने अपना 10 साल का डिज़ाइन जीवन पूरा कर लिया। Just 3 days before its clock failed, अपनी घड़ी खराब होने से ठीक 3 दिन पहले।
8 other satellites have either been decommissioned. 8 अन्य उपग्रहों को या तो सेवा से हटा दिया गया है, decommissioned का मतलब है सर्विस से बाहर निकाल देना, have failed to reach orbit, कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे हैं, और have bad clocks, या उनकी घड़ियां खराब हैं। In 2018, ISRO transitioned to using indigenous rubidium atomic clocks. 2018 में इसरो स्वदेशी रुबिडियम परमाणु घड़ियों के उपयोग की ओर बढ़ा। इंडिजिनस का मतलब है स्वदेशी या अपने देश में बना हुआ। डेवलप्ड बाय द इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिन्हें इसरो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। NVS-1 launched in May 2023, मई 2023 में लॉन्च किया गया NVS-1 was the first to carry the device. इस उपकरण को ले जाने वाला पहला उपग्रह था। All second generation NVS series satellites will too, और सभी दूसरी पीढ़ी के NVS श्रृंखला के उपग्रहों में भी ये होगा। पार्ट ऑफ नैविक्स जेनेसिस, नैविक की उत्पत्ति का एक हिस्सा, जेनेसिस का मतलब होता है शुरुआत या उत्पत्ति, वॉज द यूएस's रिफ्यूजल टू शेयर GPS डेटा ओवर कारगिल ड्यूरिंग द 1999 वॉर। 1999 के युद्ध में कारगिल पर GPS डेटा साझा करने से अमेरिका का इनकार था। एंड इट कंटिन्यूज टू फंक्शन लार्जली एज अ डिफेंस प्रोग्राम, और ये मुख्य रूप से एक रक्षा कार्यक्रम के रूप में कार्य करता रहता है, मैनेज्ड बाय इसरो, जिसे इसरो द्वारा प्रबंधित किया जाता है। However, while the space sector reforms in 2020, हालांकि जबकि 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों ने वाउचसेफ्ड इसरो फॉर R&D, इसरो को रिसर्च और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सौंपी। वाउचसेफ्ड का मतलब है किसी को कोई विशेष जिम्मेदारी या चीज सौंपना। एंड न्यू स्पेस इंडिया फॉर कमर्शलाइजेशन, और व्यवसायीकरण के लिए न्यू स्पेस इंडिया को चुना। द एब्सेंस ऑफ अ नेशनल स्पेस लॉ, एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की अनुपस्थिति, लीव्स इसरो एक्टिंग एज बोथ डिजाइनर एंड ऑपरेटर ऑफ नैविक, इसरो को नैविक के डिजाइनर और ऑपरेटर दोनों के रूप में काम करने पर मजबूर करती है। ओवर एक्सटेंडिंग द एजेंसी, जिससे एजेंसी पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है। ओवर एक्सटेंडिंग का मतलब है अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना या बोझ उठाना। इक्वली इंडिया लैक्स अ काउंटरपार्ट, उसी तरह भारत के पास कोई समकक्ष संस्था नहीं है। काउंटरपार्ट का अर्थ है समान पद या काम वाली दूसरी संस्था। टू द GPS डायरेक्टरेट और यूस्पा, GPS डायरेक्टरेट या यूस्पा के समान, विच रिस्पेक्टिवली मैनेज द GPS एंड गैलीलियो कॉन्स्टलेशंस, जो क्रमशः GPS और गैलीलियो तारामंडलों का प्रबंधन करते हैं। द न्यू जनरेशन ऑफ रुबिडियम क्लॉक्स, नई पीढ़ी की रुबिडियम घड़ियों को ऑल्सो फेसेस प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, खरीद से जुड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रोक्योरमेंट का मतलब है किसी चीज को खरीदना या प्राप्त करना। एंड इसरो हैज प्रपोज्ड, और इसरो ने प्रस्ताव दिया है, इक्विपिंग ईच सैटेलाइट विद 5 एटॉमिक क्लॉक्स इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस 3, प्रत्येक उपग्रह को पहले की 3 के बजाय 5 परमाणु घड़ियों से लेस करने का। The constellation has been degrading faster than it can be replenished. ये तारामंडल बहुत तेजी से खराब हो रहा है। Degrading का मतलब है क्वालिटी गिरना या खराब होना। Then it can be replenished, इसकी भरपाई करने की तुलना में। Replenished मतलब फिर से भरना या कमी पूरी करना। Due to ISRO's poor launch rate, इसरो की खराब लॉन्च दर के कारण। This problem stems from several factors. ये समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है। Stems from का मतलब है किसी चीज से पैदा होना या शुरू होना। Including issues with the PSLV, जिनमें PSLV के साथ समस्याएं शामिल हैं। And insufficient budget, एक अपर्याप्त बजट, that must maintain a PNT constellation, जिसे PNT तारामंडल बनाए रखना है। An upcoming human spaceflight program, एक आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम। Several Earth observation satellites, कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। एंड R&D फॉर न्यू रॉकेट्स, और नए रॉकेटों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट। इसरो इज ऑल्सो हैंड होल्डिंग स्टार्टअप्स, इसरो स्टार्टअप्स को भी करीब से मदद दे रहा है। हैंड होल्डिंग का अर्थ है किसी को शुरुआत में बहुत ज्यादा सपोर्ट या गाइडेंस देना। दैट हैव येट टू गेट अ ग्रिप, जिनकी अभी तक पकड़ नहीं बन पाई है। गेट अ ग्रिप का मतलब है किसी चीज को अच्छे से समझना या कंट्रोल पाना। ऑन लॉन्चिंग रॉकेट्स टू लो अर्थ ऑर्बिट, निचली पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट लॉन्च करने पर। Meanwhile, the union government has encouraged electronics manufacturers. इस बीच केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को प्रोत्साहित किया है to support the L1 band of the NVS series. NVS श्रृंखला के L1 बैंड का समर्थन करने के लिए for better interoperability with GPS. GPS के साथ बेहतर तालमेल के लिए। Interoperability एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब है दो अलग-अलग सिस्टम्स का एक साथ मिलकर काम कर पाना। While expecting its use by the armed forces, जबकि सशस्त्र बलों द्वारा इसके उपयोग की उम्मीद की जा रही है।
फॉर ऑल दीज रीजंस, इन सभी कारणों से इसरोज प्लान टू लॉन्च 3 मोर सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स इन 2026। 2026 में इसरो द्वारा 3 और दूसरी पीढ़ी के उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना डज लिटिल टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगाने में बहुत कम मदद करती है। तो दोस्तों, अगर हम इस पहले एडिटोरियल की टोन की बात करें तो ये पूरी तरह से क्रिटिकल और एनालिटिकल है। ऑथर यहाँ इसरो की कमियों, उनके ऑपरेशनल फेलियर्स, बजट के इश्यूज और मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है। दूसरे एडिटोरियल पर चलने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही काम की खबर है। क्या आपको भी नए वर्ड्स याद रखने में परेशानी होती है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप आपको वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही आसानी से याद कराता है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। ये ऐप पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई याद किया हुआ वर्ड कब भूलने वाले हैं, और ठीक उसी वक्त ये आपको वो वर्ड रिवाइज करवाता है। तो जो भी आप एक बार सीखेंगे उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इसे जरूर आजमाएं। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये नया चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है फायर एंड फ्यूरी ऑन द इल कंसीव्ड वॉर ऑन ईरान। आग और क्रोध, ईरान पर गलत विचार से किए गए युद्ध के बारे में। इल कंसीव्ड का मतलब होता है बिना सोचे समझे या बहुत ही गलत तरीके से प्लान किया हुआ। और इसका सब टाइटल है डोनाल्ड ट्रंप्स मिसकैलकुलेशन इन ईरान इज हर्टिंग द होल वर्ल्ड। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप का गलत अनुमान पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सेंटेंसेस को एनालाइज करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने हैव ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन टू एशिया। एशिया में मौत और विनाश ला दिया है। एंड इकोनॉमिक हैवक ऑन द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में आर्थिक तबाही मचा दी है। हैवक का मतलब है बहुत भारी तबाही या बर्बादी। By launching an ill-conceived, illegal war on Iran on February 28, 28 फरवरी को ईरान पर एक गलत विचार और अवैध युद्ध शुरू करके 20 days on, 20 दिन बाद, ईरान continues to fire missiles and drones। ईरान लगातार मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है at Israel and neighboring Persian Gulf countries, इजराइल और पड़ोसी फारस की खाड़ी के देशों पर, hosting US bases, जो अमेरिकी ठिकानों की मेज़बानी कर रहे हैं। ईरान्स क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करना, अलॉन्ग विद रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज़, तेल और गैस सुविधाओं पर जवाबी हमलों के साथ। रिटेलिएटरी का मतलब है बदले की भावना से किया गया हमला। इन द गल्फ कंट्रीज, खाड़ी देशों में, हैव ड्रिवन अप एनर्जी प्राइसेस, ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा दिया है। थ्रेटनिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया है। द आयरनी इज स्टार्क, विडंबना एकदम स्पष्ट है। यहाँ आयरनी का मतलब है विडंबना, जब कुछ ऐसा हो जो उम्मीद के बिल्कुल उलट हो, और स्टार्क मतलब एकदम साफ या कठोर। मिस्टर ट्रंप हु वन द प्रेसिडेंसी ट्वाइस, श्री ट्रंप जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद जीता, कैंपेनिंग ऑन अपोजिंग अमेरिकाज फॉरएवर वॉर्स, अमेरिका के हमेशा चलने वाले युद्धों का विरोध करने के अभियान पर, हैज़ नाउ लेड द यूएस, अब अमेरिका को धकेल चुके हैं, एट इजराइल्स बेहेस्ट, इजराइल के इशारे पर, बेहेस्ट मतलब किसी के आदेश या इशारे पर, इनटू अनदर डिजास्ट्रस कॉन्फ्लिक्ट, एक और विनाशकारी संघर्ष में। डिजास्ट्रस माने बहुत ही भयंकर या तबाही लाने वाला। आफ्टर द इनिशियल विंडो फॉर रेजीम चेंज क्लोज्ड, सत्ता परिवर्तन का शुरुआती अवसर समाप्त होने के बाद, मिस्टर ट्रंप सेंट मिक्स्ड सिग्नल्स, श्री ट्रंप ने मिले जुले संकेत दिए। ही सेड ही हैड ऑथोराइज्ड टॉक्स, उन्होंने कहा कि उन्होंने बातचीत को मंजूरी दी थी। व्हेन ईरान रिफ्यूज्ड, जब ईरान ने इनकार कर दिया, ही ऑर्डर्ड अ स्ट्राइक ऑन खार्ग आइलैंड, उन्होंने खार्ग द्वीप पर हमले का आदेश दिया। द कंट्रीज मेन एनर्जी एक्सपोर्ट टर्मिनल, जो देश का मुख्य ऊर्जा निर्यात टर्मिनल है। इजराइल देन एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट फर्दर, इसके बाद इजराइल ने संघर्ष को और बढ़ा दिया। एस्केलेटेड मतलब किसी लड़ाई या विवाद को और ज़्यादा भड़काना या बढ़ाना। बाय असैसिनेटिंग अली लारेजानी, अली लारेजानी की हत्या करके। असैसिनेटिंग का मतलब होता है किसी बड़े या राजनीतिक नेता की हत्या करना। ईरान सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी,
जो ईरान के सुरक्षा परिषद सचिव थे, एंड अ की लिंक बिटवीन द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बीच एक प्रमुख कड़ी थे, हु आर लीडिंग द वॉर एफर्ट, जो युद्ध के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं, एंड द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और राजनीतिक व्यवस्था के बीच, एज वेल एज ईरान्स इंटेलिजेंस मिनिस्टर और साथ ही ईरान के खुफिया मंत्री एंड द कमांडर ऑफ द बसीज पैरामिलिट्री फोर्स और बसीज अर्ध सैनिक बल के कमांडर की। ऑन वेंसडे इजराइल क्रॉस्ड अनदर रेड लाइन। बुधवार को इजराइल ने एक और लाल रेखा पार कर ली बाय अटैकिंग ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड, ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमला करके, ट्रिगरिंग ईरानियन स्ट्राइक्स, जिसके कारण ईरानी हमले शुरू हो गए। ट्रिगरिंग मतलब किसी चीज़ की शुरुआत कर देना या भड़का देना। ऑन एनर्जी साइट्स इन कतर, द यूएई एंड सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और सऊदी अरब में ऊर्जा स्थलों पर। Many had warned even before the war began, युद्ध शुरू होने से पहले ही कई लोगों ने चेतावनी दी थी that an all-out attack on Iran could trigger a regional crisis, कि ईरान पर एक पूर्ण हमला एक क्षेत्रीय संकट पैदा कर सकता है। ऑल आउट का मतलब होता है पूरी ताकत से या संपूर्ण। मिस्टर ट्रंप, हु until recently sought the Nobel Peace Prize, श्री ट्रंप जो हाल तक नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते थे, went ahead regardless, इसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ गए। regardless मतलब बिना किसी चीज़ की परवाह किए। With over a dozen American soldiers killed, 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने, more than 100 wounded, 100 से अधिक घायल होने, US bases under attack, अमेरिकी ठिकानों पर हमले, and rising oil, gas and fertilizer prices, और तेल, गैस और उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण he now faces growing political backlash at home। अब उन्हें अपने ही देश में बढ़ते राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बैकलैश मतलब जनता का भारी विरोध या गुस्से वाली प्रतिक्रिया। ऑन मार्च 17, जो केंट रिजाइंड एज डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। 17 मार्च को जो केंट ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया, क्लेमिंग दैट द यूएस एंटर्ड द वॉर, ये दावा करते हुए कि अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इजराइल एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी, इजराइल और इसके शक्तिशाली अमेरिकी समूह के दबाव के कारण। It is now clear that Mr. Trump did not anticipate such a long prolonged conflict। अब ये स्पष्ट है कि श्री ट्रंप ने इतने लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का अनुमान नहीं लगाया था। Anticipate मतलब पहले से अनुमान लगाना और prolonged मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला। Even if Mr. Trump wants to declare victory and end the bombing, भले ही श्री ट्रंप जीत की घोषणा करना और बमबारी समाप्त करना चाहें, he faces 2 hurdles, उन्हें 2 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हर्डल्स मतलब रुकावटें या परेशानियां। ईरान कैन कंटिन्यू अटैकिंग टारगेट्स इन द गल्फ एंड इजराइल, ईरान खाड़ी और इजराइल में ठिकानों पर हमला करना जारी रख सकता है, एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स शट, और हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद है। इफ मिस्टर ट्रंप प्रिफर्स फर्दर एस्केलेशन, यदि श्री ट्रंप आगे और वृद्धि पसंद करते हैं, ही कुड एंड अप सेंडिंग ग्राउंड ट्रूप्स टू ईरान, तो वो अंततः ईरान में ज़मीनी सैनिक भेज सकते हैं, एन एक्सट्रीमली रिस्की गैम्बल, जो एक अत्यंत जोखिम भरा जुआ है, और एक्सपैंडिंग द वॉर टू द रीजन्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, या युद्ध को क्षेत्र के ऊर्जा बुनियादी ढांचे तक बढ़ा सकते हैं, अ मूव दैट कुड क्रिपल द ग्लोबल इकोनॉमी, एक ऐसा कदम जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। क्रिपल का मतलब है पूरी तरह से अपाहिज या कमजोर कर देना। द ओनली वायबल ऑप्शन इज डिप्लोमेसी, एकमात्र व्यावहारिक विकल्प कूटनीति है। वायबल मतलब जो काम कर सके या प्रैक्टिकल हो। मिस्टर ट्रंप शुड एंगेज ईरान थ्रू अ मीडिएटर, श्री ट्रंप को एक मध्यस्थ के माध्यम से ईरान से बातचीत करनी चाहिए, विद एक्सेस टू ऑल साइड्स, जिसकी सभी पक्षों तक पहुंच हो, एंड परस्यू अ म्यूचुअली वर्केबल डील, और एक ऐसे समझौते को आगे बढ़ाना चाहिए जो दोनों के लिए काम कर सके। तेहरान शुड स्टॉप होल्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमी हॉस्टेज, तेहरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना बंद करना चाहिए, एंड रीओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट एज पार्ट ऑफ अ सीज फायर, और युद्ध विराम के हिस्से के रूप में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना चाहिए। सीज फायर मतलब युद्ध को थोड़े समय के लिए रोक देना। अ डील कुड स्टिल बी पॉसिबल, अभी भी एक समझौता संभव हो सकता है, इफ द यूएस ऑफर्स क्रेडिबल गारंटीज, यदि अमेरिका विश्वसनीय गारंटी प्रदान करता है, क्रेडिबल मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, अगेंस्ट फ्यूचर अमेरिकन और इजरायली अग्रेशन, भविष्य की अमेरिकी या इजरायली आक्रामकता के खिलाफ, अग्रेशन मतलब हमला या आक्रामक बर्ताव। अगर हम इस दूसरे एडिटोरियल की टोन की बात करें तो ये काफी क्रिटिकल और पेसिमिस्टिक है।
ऑथर ने अमेरिका और इजराइल के फैसलों की कड़ी आलोचना की है और इस युद्ध से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसे लेकर बहुत निराशा और चिंता जाहिर की है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के दोनों एडिटोरियल्स का एनालिसिस खत्म होता है। जाने से पहले आपके लिए एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट है। क्या आप अपनी वोकैबुलरी को टेस्ट करना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए हमारा डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज। ये क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे लाइव होता है। आप इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी भी कह सकते हैं। इसमें मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक किए जाते हैं और टॉपर्स को बेहतरीन रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो मजे मजे में इंग्लिश सीखने के लिए आज ही हमारी वोकैब लीग ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। मैं नेहा अब आपसे विदा लेती हूँ। जल्द मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। बाय।